हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हरियाणा में मनीषा के साथ हुए केस के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। जिस दिन से ये केस हुआ है उसी दिन से पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन दोस्तों, इस केस का सच क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। और अब दोस्तों, मनीषा के मामा ने इस केस में बड़ा खुलासा किया है। मनीषा के मामा ने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं। मनीषा जो मेरी भांजी थी डानी लक्ष्मण से, वो किड्स प्ले स्कूल है सिंगानी के अंदर, वहाँ पार्ट टाइम जॉब करती थी। वहाँ से वो 11 तारीख को 1:58 पे बाहर आती है और वो आइडियल स्कूल और कॉलेज दोनों चीज़ें हैं, उसमें बीएससी के लिए वो एडमिशन के लिए जाती हैं, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। वहाँ लगभग ये बात घटना है 2:15 बजे की। उसके बाद उस लड़की का कोई अता पता नहीं। 6 बज के शाम को 26 मिनट पे संजय जी के पास, जो मेरा जीजाजी है, लड़की का फादर है, उसके पास रिंग आती है। मात्र 10 सेकंड का फासला देके ही वापस रिंग करते हैं तो कोई उठा ही नहीं हुआ, रिंग स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जैसे ही संजय जी को पता चलता है कि बच्ची मुसीबत में है, वो बस पकड़ के लुवारू से सिंगानी आते हैं। लुवारू वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं और वहाँ आने के बाद 112 पे कॉल करते हैं। 112 पे कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद 112 आती है। वहाँ आइडियल स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब उनको बोला जाता है कि भैया आप सीसीटीवी दिखाओ, फुटेज दिखाओ, यहाँ लड़की आई है क्या, उन्होंने मना कर दिया, कोई लड़की आई नहीं है यहाँ और यहाँ स्टाफ भी नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे के दिखाने के लिए भी बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। और जो 112 में जो मुलाजिम थे उन्होंने उनसे, कॉलेज वालों से हाथ मिला के और बात करके वापस आ गए। संजय जी को वापस सिंगानी गांव में छोड़ दिया जाता है और 112 से जो मुलाजिम थे वो कहते हैं कि आप थाने जाओ लुहारू, वहाँ FIR कराओ। संजय जी वहाँ से आते हैं, FIR के लिए जाते हैं, FIR नहीं होती। ये घटना 11 तारीख की है, जबकि FIR रात को 12 तारीख को 7:30 बजे शाम को FIR होती है हमारी। जब थाने जाते हैं तो वहाँ भी ऐसा व्यवहार होता है कि मैं शब्दों में शायद ही बयां कर सकूँ। उन्होंने कहा कि आपकी लड़की कहीं पिकनिक मनाने गई होगी, किसी के साथ गई होगी, जबकि हमारी जो भांजी है वो पूरे गांव में और सब में ऐसी शरीफ लड़की थी, कोई ऐसा नहीं था। उसके बावजूद हमने वहाँ फ़ोन वगैरह करा के वो FIR लास्ट में लॉन्च करवाई। उसके बाद ASI शकुंतला जो कि आइडियल स्कूल में आती है, उसको भी वो स्कूल वाले मना कर देते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आप जा सकते हो। 13 तारीख को प्रिंसिपल साहब आएंगे 11 बजे, उस टाइम हम आपको फुटेज दिखा देंगे। उसके बाद जितने भी फुटेज थे वहाँ कैमरे थे, उनसे सबसे छेड़छाड़ खाने की गई है। 12 तारीख की ये घटना घटने के बाद 13 को सुबह शकुंतला मैडम का ही फ़ोन आता है कि सिंगानी में एक डेड बॉडी मिली है। जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो चेहरा जला हुआ था, कुछ भी नहीं था। ऐसी बुरी तरह से निंदनीय घटना थी और वहाँ डेड बॉडी की हमने शिनाख्त की। उसके बाद पूरा प्रशासन आता है, लुहारू का SDM भी आता है, डिप्टी भी आते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 24 घंटे के अंदर हम मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। तो अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, नहीं, कोई सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। और पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं, अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। प्रशासन कोऑपरेट नहीं कर रही। कोऑपरेट करती समय पर तो अगर समय पर पुलिस कोऑपरेट करती तो मैं दावे के साथ कहता हूँ मनीषा आज हमारे बीच में होती और उन दरिंदों को पकड़ा जाता। तो SP साहब आए, क्या आश्वासन मिला, क्या SP साहब ये बोल के गए कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक है और इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो क्या जो SHO हैं उनकी जांच से संतुष्ट हैं या किसी और अधिकारी को दी हुई हैं? और हम तो संतुष्ट उसी टाइम होंगे जब हमारे सामने मुलजिम पेश होंगे, तब तक कोई संतुष्टि नहीं है। और हमारी मांग यही है, 112 का जो भी जाब्ता उस टाइम था उसको सस्पेंड किया जाए, लुहारू थाने को सस्पेंड किया जाए और जो भी मुलजिम हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, तब हम अंतिम संस्कार करेंगे हमारी बच्ची का, तब तक नहीं करेंगे। धन्यवाद। और इसी बीच देखिए, मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए मनीषा के गांव पहुंची किन्नर की भीड़। इन किन्नरों ने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। फांसी की सजा सुनाओ उसको, बस और हम कुछ नहीं चाहते। मेल फीमेल से भी गंदी जिंदगी होती है ट्रांसजेंडर की, फिर भी हम खुदकुशी नहीं करते, हम जी रहे हैं ना। कोई अपने आप को जलाएगा नहीं, एक्सिड नहीं डालेगा, ठीक है, कोई अपना रेप नहीं करेगा, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा। पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत एक्शन लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पब्लिक के हाथ में दो, पब्लिक करेगी, पब्लिक के हाथ में दो, फिर पब्लिक जानेगी और वो जानेगा, फिर हम जानेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं कर पाता तो हमारे हाथ में दो। मेडिकल रिपोर्ट में कुछ दिया ही नहीं,
तो हमें सीबीआई की जांच चाहिए है। बस इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ। बेटी के साथ हरकत हुई है, कल ये औरों की लड़कियों के साथ भी हरकत हो सकती है। जब पुलिस प्रशासन नहीं कुछ करेगा, सरकार नहीं कुछ करेगी, या कोई भी कुछ नहीं करेगा, तो क्या फैसला होगा? कुछ फैसला होगा? घर बैठे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम सब मिलकर ऐसे ही धरने पे लगे रहोगे ना, तो जरूर कुछ ना कुछ अन्याय मिलेगा। वरना आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल हमारी बहनें हैं। अगर लड़कियां खत्म हो गई तो कल इन किन्नरों पे भी आ जाएगी। कल कोई इन किन्नरों को भी झाड़ियों में दबाने की सोचेगा। कल कई हफ्सी लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सभी को इस धरने से बिल्कुल नहीं हटना। हम आपके साथ हैं। हम भी दूर पानीपत से यहाँ पर आए हैं मनीषा को इंसाफ दिलवाने के लिए। मनीषा के कातिल को लोग हैं जो यहाँ पर समर्थन देने आए हैं मनीषा के लिए। हाँ जी, बिल्कुल जी, समर्थन मांगने के लिए आए हैं। आज ये इन 20 दिन मनीषा के साथ हुआ है। कल हमारे भी घर में बहनें हैं जो स्कूल में जाती हैं, पढ़ने के लिए जाती हैं, कोई पढ़ाने के लिए जाती है, कोई और जॉब के लिए भी जाती है। कल किसी के साथ भी हरकत हो सकती है। कल कोई भी नीच आदमी कर सकता है ये हरकतें। भाई ये हरकतें रोको। पहले भी एक डॉक्टर के साथ कोलकाता में हो चुका है, उसके बाद भी कितनी लड़कियों के साथ हो चुका है, और अब मनीषा के साथ। और मनीषा के साथ तो बहुत ज्यादा दंदीके के साथ हुआ है। हमारे हरियाणा के अंदर हुआ है। हमारे हरियाणा के लोग मुझे लगता तो नहीं चुप होकर बैठ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा वालों के तो इतने ठाट है। कोई दूध दही का खाना, दूध दही खाने वाले इतने शांत बैठ गए। दूध दही खाने वालों को जोर निकल गया। अब दूध दही खाने वाले कुछ नहीं कर रहे। कहाँ गए दूध दही खाने वाले? जाट कहाँ गए? कहाँ गए गुज्जर लोग जो इतनी गंदगी दिखाते थे, लड़ाइयाँ दिखाते थे कि हम गुज्जर हैं, हम जाट हैं? कहाँ गए अब वो? अब आओ ना, अब एक बेटी का फैसले के लिए आए। अब आओ, अब कहाँ गए सब लोग? हम तो इसीलिए आए हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले, ताकि कल हमारी बेटियां सेफ हो। आज हम इस बेटी के लिए आवाज उठाएंगे, कल हमारी बेटी अपने आप सेफ हो जाएगी। और इसका फैसला हमारे हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी को करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा। चाहे कितनी बड़ी कुर्सी पे बैठा हो, आज नायब सिंह सैनी इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठ के वहां पर हुक्म दे रहा है, तो यहाँ पर वालों प्लीज अभी कदर करो, संभल जाओ, अपनी बहन बेटियां बचाओ। और लोगों से प्लीज, जो है हैवान है, हैवानों से प्लीज रिक्वेस्ट है भाई कि मोदी जी प्लीज जैसे हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है, उनको इंसाफ दिलवा दो, बस उसको फांसी हो जाए। फांसी दो, बस फांसी दो। हमें इंसाफ चाहिए। आज किसी और के साथ हुआ, कल हमारी बहनों के साथ हो सकता है, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। बहुत दूर से आए, पानीपत से आए, ठीक है, बस इंसाफ के लिए उस बहन को इंसाफ मिलना ही चाहिए, बस मिलना ही चाहिए। और फांसी की सजा सुनाओ उसका। बुरा हाल है इंडिया का, ऐसे ऐसे किया जा रहा है लड़कियों के साथ में। हमें बताओ, कोई अपने गर्दन नहीं काटेगा, ये कानूनी अपराध है। अगर अभी मेडिकल रिपोर्ट में ऐसे दुष्कर्म की कोई पुष्टि नहीं हुई है, मेडिकल रिपोर्ट जो कहती है, तो मेडिकल रिपोर्ट नहीं हुई है तो 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए आज तो, ठीक है, तो उनको बोलो अच्छी रिपोर्ट निकालें। कोई लापरवाही है, हमें सीबीआई जांच चाहिए और के सीबीआई है सारी गोज भर दी उनकी। तो ये तो क्या अपने आप उसका रेप हो गया? रेप अपने आप हो गया, तेजाब उसके अपने आप पड़ गया, गर्दन अपने आप कट गई क्या? दुष्कर्म क्यों हुआ उसके साथ? रखें, ठीक है, सीधी बात है, पैसे भर रखें उसको, ठीक है। हाँ, इन लोगों की शादी कौन सा गन? अगर पुलिस वाले की लड़की गुम हो जाती तो वे, जैसे उसने उसके बाप को बोला कि लड़की भाग गई होगी, अगर पुलिस वाले की लड़की भाग जाती तो वो शांत बैठता, तुरंत एक्शन लेता, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया? पुलिस वाले ने ये बात क्यों बोली गई? अब तुम्हारी लड़की भाग गई होगी, कल ये किसी भी अधिकार की लड़की के साथ हो जाता है तो तुरंत एक्शन होता है, तो गरीब परिवार के लिए एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हम सरकार से ये विनती मांगते हैं, एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और वहाँ पे टीचर के पास गए, टीचर ने भी बोला हमारे पास कोई नहीं आया, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा है। ये भी टीचरों की बहुत बहुत बड़ी गलती है। इंसाफ दो और इन कातिलों को फांसी की सजा दो। मनीषा एक प्ले स्कूल में टीचर थी। रोजाना की तरह
मनीषा 11 अगस्त को अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी। मनीषा ने अपने पिता को कहा था आज लेट हो जाऊंगी, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए पता करना है। उसी शाम मनीषा ने तकरीबन 6:30 बजे अपने पिता को कॉल लगाई थी, लेकिन मनीषा के पिता कॉल नहीं उठा पाए। फिर मनीषा घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद मनीषा की लाश उसके कॉलेज से करीब 500 मीटर की दूरी पर मिली। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले की तहकीकात करके इसे सुसाइड घोषित कर दिया है और पुलिस का कहना है कि मनीषा की बॉडी के पास से सुसाइड नोट मिला है और मनीषा ने जहरीली कीटनाशक दवाई पी थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और पोस्टमार्टम 2 बार हो चुका है, भिवानी में भी हुआ और पीजीआई में बोर्ड से भी हुआ, वीडियोग्राफी के साथ हुआ। उसके बाद जो ओपिनियन था, डॉक्टर ने ये बोला कि जब तक रिपोर्ट्स नहीं आएंगे विसरा के और दूसरे रिपोर्ट्स, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। और कल वो रिपोर्ट्स आ गए हैं। जो मोटी बात उन्होंने ये बताई कि ऑर्गेनोफॉस्फरस नाम का एक केमिकल जो इंसेक्टिसाइड है, वो मृतक के इंटेस्टाइन्स और किडनी अलग पार्ट्स में मिला है और वो कॉज ऑफ डेथ हो सकता है क्योंकि पॉइजनस है वो। एंड दूसरा कंटेंशन परिवारजनों का ये था कि रेप हुआ है या कोई फोर्सफुल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, उसकी भी उन्होंने पुष्टि करी। कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं है और कोई जो स्वैब्स लिए गए उसमें कोई सीमेंट डिपॉजिट नहीं है, तो ये भी एक तरह से रूल आउट हुआ है अभी। और दोस्तों, मनीषा की बॉडी को जिस शख्स ने सबसे पहले देखा था, उसका कहना है कि मैंने मनीषा की बॉडी को करीब से देखा है। मनीषा के साथ पहले रेप किया गया, फिर उसकी बॉडी को बुरी तरह से जला दिया गया है। इसमें गैंग रेप भी हुआ है, क्योंकि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले डेड बॉडी को वहाँ पे मैंने ऑन द मौके के ऊपर जाके डेड बॉडी को देखा था, और जहाँ पे डेड बॉडी मेरे 2 कदम पे पास में थी मनीषा की। और कोई भी बंदा, हरियाणा की 2 करोड़ जनता डेड बॉडी को देख के ये नहीं बता सकती कि ये सुसाइड केस है। अनपढ़ लोग भी बता सकते हैं कि ये एसिड अटैक था। और मनीषा के परिवारजनों का भी कहना है कि हमारी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती और वो सुसाइड नोट भी हमारी बेटी की हैंड राइटिंग का नहीं है। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरे को इतना उसके ऊपर विश्वास है और प्रशासन कह रही कि उसने आत्महत्या की है। मेरे को ना उसका न्याय चाहिए है। मैं उस चीज को नहीं मानता कि मेरी बेटी आत्महत्या कर देगी, और उन्होंने सारी मेडिकल टीम ने ये दिखाया कि उसने आत्महत्या की है। मैं कहता हूँ कि उसने आत्महत्या की है नहीं है। मेरे को इससे ये है कि मेरे को उस बेटी का न्याय चाहिए। आपको दबाया भी गया हुआ है, प्रशासन दबाया भी है आपने? प्रशासन ने दबाया है, कमेटी ने मेरे को दबाया है। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो? लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि मेरी बेटी के न्याय के लिए जितना भी वो उसके सहयोग करेंगे। ये सुसाइड नोट, ये राइटिंग आप देखो, क्या ये मनीषा की राइटिंग है? मेरे को नहीं लगता जी कि ये मेरी बेटी की राइटिंग है। मेरी बेटी क्योंकि इंग्लिश में सुसाइड नोट नहीं लिख सकती। इसी मामले में दोस्तों कार्रवाई न करने की वजह से एसएचओ समेत 4 कांस्टेबल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह वर्ष 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को भिवानी का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा लोहारू थाना प्रभारी एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, डायल नंबर 112 की ईआरवी टीम के ईएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। दोस्तों, आप भी कमेंट में #JusticeForManisha जरूर लिखना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।